नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत में राहुल गांधी एंड कंपनी को भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं इसके सबूत चाहिए, इसकी संख्या चाहिए। लेकिन हर भारतीय इस वक्त यह देखना चाहता है, कांग्रेसियों को छोड़कर, कि पाकिस्तान की बर्बादी के क्या क्या सबूत हैं और पाकिस्तान में कितनी भयंकर बर्बादी हुई। और इसकी एक नहीं कई सबूत आए। लेकिन बॉस, अब जो सबूत आया है वो इन सब का बाप है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी जानकारी है जो अब तक आपको नहीं मिली कि पाकिस्तान में क्या क्या बर्बाद हुआ है। ये मेरे ऊपर जो आप ये F-16 उड़ा हुआ देख रहे हैं, पाकिस्तान का F-16, इसको लेकर क्या जानकारी आई है, पाकिस्तान की बर्बादी, उसके जिस कटोरे में वो भीख मांगता है उस कटोरे में से कितना पैसा स्वाहा हो गया, आज आपको यह भी बताऊंगा। साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि अजीत डोभाल क्या करने निकले हैं। भारत क्या मिशन पीओके के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। आज ये सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा आप देखिए कांग्रेस पार्टी को कैसे आग लगी। एक तरफ पाकिस्तान धुआं धुआं हो रखा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी धुआं धुआं हो रखी है। इनकी आग ही खत्म नहीं हो रही कि कैसे मैं साबित कर दूं कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए। आज उन्होंने नया एक पोस्टर बना लिया। ये सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, तुम मुझे सिंदूर दो, मैं तुम्हें सीज फायर दूंगा। मतलब इनके हिसाब से सीज फायर करके नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और भारत कुछ हासिल नहीं कर पाया। ये वो लोग हैं जो सीज फायर तो छोड़िए, ये तो डोजियर डोजियर खेलने वाले लोग। इनके जमाने में देश के बड़े बड़े इलाकों में जो है वो बम धमाके होते थे। और आज जब भारत घुस के पाकिस्तान में मारकर आया तो राहुल गांधी पूछते हैं कि कितना विमान भारत के गिरे, और ये लोग जो है वो मीम मीम खेल रहे हैं कि भाई भारत कुछ नहीं कर पाया, मोदी ने तो सीज फायर कर लिया। इस पर आगे आऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स को देखकर आपके मन में क्या आता है? दो शब्द कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा, ताकि कोई कांग्रेसी पढ़े तो उसको पता चले कि देश क्या सोच रहा है उनकी इस तरह की पॉलिटिक्स पर। लेकिन आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किया भारत ने। अभी मैं आपको पूरे सबूत दिखाऊंगा कि भारत ने क्या क्या किया है, लेकिन उससे पहले सिर्फ अगर आपको इंडस वाटर ट्रीटी की ही बात बताऊं। भाई, पाकिस्तान को उससे ही इतनी आग लगी हुई है कि वहां का जो सेना है वो तक वही लैंग्वेज बोल रही है जो पाकिस्तान के आतंकी बोलते हैं और वहां के नेता बोलते हैं। मतलब अब वीडियो आ गया है कि हाफिज सईद से लेकर बिलावल भुट्टो से लेकर और उनकी सेना तक सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो आग लगी हुई है। जरा एक बार मैं आपको तीनों के बयान सुनाता हूं और आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेना, आतंकी और सरकार बिल्कुल अलग नहीं है। तीनों को कैसे आग लगी है इंडस वाटर ट्रीटी से, जरा एक बार सुनिए। बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। यानी आतंकी हाफिज सईद से लेकर बिलावल भुट्टो से लेकर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी तक, इन सब का कहना है तुम पानी बंद करोगे हम सांस बंद कर देंगे। इतनी इन लोगों को आग लगी हुई है। और अभी आपको दिखाऊंगा F-16 फोड़े जाने के क्या क्या सबूत आए हैं। लेकिन पहले आप देखिए कि वहां की संसद में खड़े होकर नेता कह रहे हैं भाई कि हम मर जाएंगे अगर मोदी ने पानी नहीं छोड़ा तो। और ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है? सुनिए जरा एक बार। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही लाया करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म। ये पाकिस्तान की संसद में लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा बम तो नरेंद्र मोदी ने उधर फोड़ रखा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको स्थगित कर दिया और वहां पानी रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं का हिसाब है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चिंता यह है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, भाई इस देश में हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मोदी का ऑलरेडी इतना नाम है, खींच तीर के 3 बार में 99 सीट लाए हैं, उसी में हमने राहुल गांधी को हीरो बना दिया। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत देख रहा है
कि नेतृत्व क्या चीज होती है, भाई फिर 99 से घट के ये 29 हो जाएंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स करेंगे तो पक्का 29 हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो बाद की बात है। खैर, इस बीच वो सबूत पर आऊं उससे पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी कैसे मिशन पीओके एक्टिवेट कर चुके हैं। अजीत डोभाल को लेकर खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें रशिया के लिए रवाना कर दिया है, वो मॉस्को जाएंगे और वहां से S-400 और लेकर आएंगे कि हमको जल्दी डिलीवरी चाहिए S-400 की। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी जो उनकी टीम भेज रहे हैं दुनिया में, जयशंकर जा रहे हैं, हर जगह माहौल बनाया जा रहा है कि नया नॉर्मल ऑपरेशन सिंदूर है, अभी तो स्थगित किया है, अभी रोका है, अभी और मारेंगे, ये सारी चीजें संकेत है कि नरेंद्र मोदी मिशन पीओके एक्टिवेट कर चुके हैं। और S-400 की अर्ली डिलीवरी एक और साइन है कि भारत जो है वो क्या तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन जल्द से जल्द लॉन्च किया जा रहा है। जिस ब्रह्मोस ने अभी ही तबाही मचा रखी है उसका नेक्स्ट जनरेशन जल्द लॉन्च हो रहा है। इतना ही नहीं, अंडमान एयर स्पेस को 3 घंटे के लिए 2 दिन से क्लोज, आज और कल क्लोज किया जाएगा क्योंकि वहां पर मिसाइल टेस्ट होना है। यानी भारत पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है और यह बात पाकिस्तान को भी समझ में आ रही है। लेकिन अब आपको दिखाता हूं वो सबूत, और मरियम नवाज शरीफ क्या कह रही हैं, जरा आपको वो भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि किस तरह से भारत ने जो पाकिस्तान में बर्बादी मचाई, उसके कुछ सबूत तो आपने देखे हैं, जैसे किराना हिल्स में बम फूटा, इसकी तस्वीरें हमने देखी, जैकबाबाद, रहीम यार खान बेस पूरा उड़ा पड़ा है, सरगोदा, ब्रह्मोस ऑन जैकबाबाद, उसकी तस्वीरें हमने देखी, सारी तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे बड़ा सबूत जो अब आया है। एक पूरी बकायदा रिपोर्ट आ गई है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिपेंडेंटली सोर्स असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल लॉसेस सस्टेन्ड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन अप्रैल-मई 2025। तो ये पूरी रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। इसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस को आधार बनाया गया है, सर्विलांस को आधार बनाया गया है, और जो रिकॉग्निशंस होता है, वैलिडेशन, उसको आधार बनाया गया है, क्रॉस वेरीफाइड मीडिया रिपोर्टिंग, क्लासिफाइड बजटरी टेंडर, और इन सारी चीजों को, सैटेलाइट इमेज वगैरह सबको मिला जुला के एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, वो 3.3 बिलियन US डॉलर हुआ है। और 1 बिलियन US डॉलर को अगर आप मान के चलेंगे तो भारतीय रुपए के हिसाब से करीब करीब जो है वो 8,500 करोड़ रुपए बैठता है। तो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हो गया है। 28,000 करोड़ रुपए। और यह रकम इसलिए बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान भीख मांग के अपना काम चलाता है, भीख मांग के। और आप सोचिए कि ये उस पाकिस्तान को नुकसान है जिसको ऑलरेडी भीख में IMF से $7 बिलियन मिलने हैं। अभी $2 बिलियन मिले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के चक्कर में $3.5 बिलियन के करीब उसने खर्च कर दिए सिर्फ अपने आप को बचाने में। तो $2 बिलियन का उधार मिला, $3.5 बिलियन उधर स्वाहा हो गए। पाकिस्तान कैसे जिएगा? पानी रोक रखा है, दाना पानी के लिए इंतजाम करने के लिए पैसा उड़ा दिया नरेंद्र मोदी ने, भारत ने। ये तो पाकिस्तान का हाल है। और सुनिए, इसी रिपोर्ट में जो लॉसेस इन एयर, यानी हवा में, जब आप एसेट्स वर लॉस्ट इन एरियल एंगेजमेंट्स, यानी जब हवा में युद्ध चल रहा था, उस एरियल एंगेजमेंट में पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हवाई लड़ाई हुई उसमें पाकिस्तान के 4 F-16 ध्वस्त हो गए। 4 F-16, ये एयर टू एयर कह रहा हूं, जो हवा में नुकसान हुआ, अभी और आपको बताऊंगा। इसके अलावा, और जिसकी कीमत जो है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए $349 मिलियन है। तो 4 एयरक्राफ्ट गए, उनके पायलट मरे हैं, यह भी कहा जा रहा है, और पैसा तो स्वाहा हुआ सो स्वाहा हुआ। इसके अलावा एक AEWC जो है एरियाई, साब 2000 एरियाई, इसको भारत ने फोड़ डाला है। यह क्या होता है, मैं आपको जरा इसकी तस्वीर भी दिखाता हूं। यह हवा में एक विमान होता है जिसमें रडार लगा होता है, तो इसको एरियल अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कहते हैं। यह हवा में उड़ते उड़ते जो है एक रडार की तरह काम करता है और आपको बताता है कि भाई क्या कोई चीज दूर से आ रही है, नहीं आ रही है, उसके बारे में। तो वो एक उड़ गया है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान को $93 मिलियन का नुकसान हुआ। रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं, वो भारत ने फोड़ दिया। 400 AKG मिसाइल जो 2 थे वो भारत ने फोड़ दिए, जो भारत में भेजे थे उन्होंने।
शाहीन क्लास की 2 मिसाइल भारत ने फोड़ दी, वो बर्बाद हो गया, $8 मिलियन वहां स्वाहा हो गया। इसके अलावा यूसीएवीज जो है वो 6 यानी $36 मिलियन का वहां नुकसान हुआ। तो हवा में जो भारत को मिसाइल भेजे पाकिस्तान ने, F-16 भेजा, सब फोड़ दिया भारत ने और वहां पर नुकसान हुआ पाकिस्तान को। यह बकायदा रिपोर्ट आ गई है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा था कि जो लॉसेस ऑन ग्राउंड, यानी भारत ने जो ब्रह्मोस वगैरह फोड़ा और खड़े खड़े जो इनको नुकसान हुआ है प्रिसीजन स्ट्राइकिंग की वजह से, उसमें आप देखिए 4 F-16 वहां भी उड़े हैं, यानी टोटल 8 F-16 का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। $350 मिलियन इधर, $350 मिलियन उधर, यानी $700 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हो गया। 8 F-16 स्वाहा। इसलिए तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि न्यूक्लियर बेस पर अटैक हो रहा है, हमारे एयरफील्ड उड़ा हुआ है, हम प्लेन उड़ाएंगे कहां से। 8 F-16 उड़ गए। कुछ रिपोर्ट्स, हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में JF-17 उड़ जाने का भी जिक्र है। 3 से 4 पाकिस्तानी JF-17 भी धराशायी हुए हैं, तो वो भी नहीं है। तो पाकिस्तान लड़ता कैसे? इसलिए तो वो घुटने पे आ गया था। और आप देखिए C-130H हरक्यूलिस विमान जो होता है वो भी उड़ गया। HQ-9 एक, इस रिपोर्ट के मुताबिक एक उड़ा है, कुछ रिपोर्ट में 2 का दावा है। मोबाइल कमांड सेंटर 2 थे, वो उड़ गए हैं। तो ये पाकिस्तान को जो बड़ा नुकसान हुआ है उसकी आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, और ये सारी रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान के जो एरियल कॉम्बैट वो कर सकता था, उसकी पूरी कमर तोड़ दी थी भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने। और ये पाकिस्तान को भारत ट्रेलर दिखा चुका है। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जब दुनिया में ये पूरी डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि अभी इसको और मारूंगा, लेकिन तुमको बता दे रहा हूं कि क्यों मारा था अभी, और अभी क्यों और मारूंगा, और पाकिस्तान सुधरेगा नहीं है, आप मान के चलिए। इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट पाकिस्तान का खर्चा हुआ, जरा उसके बारे में भी आपको दिखाता हूं। वहां पर जो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करनी पड़ी 29 दिन के लिए, ड्रोन मिसाइल ऑपरेशन जो था, बॉर्डर मोबिलाइजेशन की, भाई बॉर्डर पर जो हथियार लेकर जाओ, ये सब मिला लीजिए तो करीब $1.5 बिलियन तो वहां खर्च हो गया है। तो पाकिस्तान भाई, जिसके कटोरे में दुनिया से पैसा लेके जो है वो अपना देश चला रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मरियम नवाज शरीफ भी मान रही है, जरा उनका भी एक बयान सुनिए। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान। अब आप सोचिए, ये खुद मान रही हैं कि 6 और 7 मई को जो भारत ने किया था, उतना ही बड़ा नुकसान 9 और 10 को किया। और 6 और 7 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत ने फोड़ा था पाकिस्तान को, उसके सारे सबूत तो दुनिया ने देखे थे। वो मरकज और जैश ए मोहम्मद का सेंटर, लश्कर ए तैयबा का सेंटर कैसे तबाह हुआ, वो 9 ठिकाने बर्बाद हो गए थे, वो भारत ने देखा था। अब मरियम नवाज शरीफ खुद बता रही है कि भाई वैसा ही 9 और 10 को हुआ था। यानी पाकिस्तान कितनी भी नौटंकी करे, कितना भी अपने मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल बना दे, शहबाज शरीफ जो है वो तालियां बजवा लें, अंदर ही अंदर सबको पता है कि भारत बहुत मार के गया है, बहुत बुरी तरह मार के गया है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स देखकर कि राहुल गांधी के आसपास कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग, कि ऐसे में भी नरेंद्र मोदी को घेरना। अरे दुनिया में इतनी समस्याएं हैं भाई, इतने मुद्दे हैं भारत में, अगर आप कोई भी ढूंढ लो और एक कोई मुद्दा बनाने का शुरू करो, कुछ तो करो, इसको तो छोड़ दो यार। तुम पाकिस्तान में वायरल हो रहे हो, पवन खेड़ा, राहुल गांधी के वीडियोस चल रहे हैं वहां ब्रेकिंग न्यूज में, और इन लोगों को इतनी आग लगी हुई अंदर से कि इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान के भीख वाले कटोरे में छेद होकर पैसा गिर गया, पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। पाकिस्तान रो रहा है कि कुछ तो करो, रोको इसको। और देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने रोक दी, कोई बोलने नहीं आ रहा है कि भाई कुछ कर दो, उसको देख लो। दुनिया में भारत पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां कांग्रेस पार्टी है जिसको आग लगी पड़ी। और इतना बड़ा, अब तो बकायदा रिपोर्ट छप के आ गई भाई, उसके बावजूद अगर इनको सबूत चाहिए तो क्या ही कहा जा सकता है। आपकी राय क्या है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स पर और जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया उस पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।